जिंदा है तो आप ही की बदौलत है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि संस्कृति को लेकर हम लोग काफी दूर हो चुके हैं। उसका कारण भी है, आज दीक्षित जी हमारे आदरणीय हैं जो हमारे बीच में हैं, और मैंने कई पाठ को सुना, काव्य पाठ को सुनने के बाद एक ऊर्जा अपने आप अंदर उत्पन्न हो जाती है। मैं हिंदी का थोड़ा सा कम ज्ञान है मुझे, क्योंकि मेरी जो पैदाइश है महाराष्ट्र की है, तो हिंदी मेरा ठीक ठाक नहीं रहेगा, इसके लिए क्षमा करिएगा। कोशिश करूंगा आपको कुछ अपनी बात आपके बीच रखने के लिए। जैसे कि अभी जो हमारे बीच आप लोग सुन रहे थे, तो ये जो सम्मेलन है, सम्मेलन के पीछे क्या है? मतलब एक सम्मेलन अगर कर रहे थे, ये मानकर चले कि हम लोग संस्कृति से बहुत दूर हो गए। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ, सबके बीच में भी रखना चाहता हूँ। आज हर घर में रामायण है, लेकिन उस घर में राम जैसा व्यक्तित्व नहीं है। आज आप सबके घर में हो, हिंदू के घर में रामायण होगा, राम जैसा व्यक्तित्व नहीं है, भरत जैसा भाई नहीं है, और सीता जैसी माता नहीं है, और लक्ष्मण जैसा भाई। ये दुर्भाग्य है कि वो लाल कपड़े में बंधा रखा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमें संस्कृत नहीं आता, हम संस्कृत जानते ही नहीं। हिंदी पढ़े हैं, अब तो बच्चे हिंदी भी नहीं पढ़ पाते, अब तो इंग्लिश पढ़ने लगे हैं बच्चे। तो ऐसे कई विषयों पर अगर आप देखें तो हम लोग अपनी संस्कृति हमारी जा रही, इसलिए आज हम लोग बड़ों का आदर करना भूल गए, बच्चों को प्यार करना भूल गए, हम लोग भटक चुके हैं। हम नहीं चाहते कि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है वो भटके, उनका जीवन सरल कैसे हो। इसी को लेकर जब हमारे बाबूजी नहीं रहे, उनकी याद में एक एम्बुलेंस सेवा मैंने शुरू की। आज कई लोगों की मैंने जान बचाई है, अब हजारों में है जो आज जीवित हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनके मौके पे मृत्यु हो गई, तो मैं टुकड़ों में समेटता हूँ कि जो सड़क पर पड़े होते हैं। लोग पूछते हैं कि आप कैसे कर लेते हैं? मैं बताता हूँ कि जब मैं पहुँचता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा शरीर है, तो मैं अपने शरीर को बिन रहा हूँ, अपने शरीर को समेट रहा हूँ। ये जो आपकी पीड़ा है, मैं अपनी पीड़ा समझे, आपके दर्द को हम अपना दर्द महसूस करें, इसी को मानवता कहा गया है, और वही खत्म होता जा रहा है मानवता। तो आने वाले जनरेशन जो है, नई पीढ़ी हमारी जो आ रही है, हम नहीं चाहते कि वो भटके, उनका जीवन सरल हो। तो संस्कृत विद्यालय के लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, और कई ऐसे गुरुकुल बनाने के, हर गांव में छोटे छोटे गुरुकुल बने, और इसी माध्यम से जो आप देख रहे हैं, मैं अब देखा करता हूँ, काव्य पाठ सुना करता हूँ, तो गिनतियाँ कम होती चली जा रही हैं। बहुत बड़ा मंच है ये काव्य क्या, लेकिन अब लोग नहीं है जो कविता पढ़े, जो अब लोग नहीं बचे। तो कम से कम इनको देखने के बाद जो लोग मंच पे हैं, लगता है कि हिम्मत बढ़ता है कि नहीं, अब नई शुरुआत हो रही है, एक नई दिशा मिल रही है। इसी पाठ के माध्यम से आप लोगों का जीवन सरल कैसे हो, वो प्रयास किया जाता है आप लोगों को समझाने का। आपका जीवन